कोयटा से खबर शामिल करेंगे। पश्चिम बाईपास के करीब अस्पताल में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, 7 अफराद जख्मी। धमाके से अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंचा। शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तहकीकात की जा रही हैं। आयशा इमरान कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा, बताएगा क्या पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, पश्चिम बाईपास के करीब जो है वो दरमान अस्पताल में धमाका हुआ है, जबकि धमाके में 7 अफराद जो है वो जख्मी हो गए। धमाका जो है वो गैस लीकेज के बायस हुआ है और पुलिस के हवाले से जो है वो शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। धमाका अस्पताल की इमारत में हुआ और इमारत को जो है वो बहुत हद तक नुकसान भी पहुंचा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम क्यों करार दिया गया। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, 1968 में ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस के तहत बलोचिस्तान में तहसीलदार को अदालत के इख्तियार दिए गए। अजीजुल्लाह मेमन केस में मामला चैलेंज हुआ तो अदालत उज़्मा ने उसे खत्म किया। 1973 के आइन के बाद भी 14 साल तक सिलसिला चलता रहा। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या 1962 का आइन दुरुस्त था? वकील ने जवाब दिया, 1962 का आइन तो शुरू ही यहाँ से होता है। मैं फील्ड मार्शल अयूब खान खुद को इख्तियारात सौंप रहा हूँ। मराकश कश्ती वाक़े में मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त मुकम्मल। सिफारती ज़राए के मुताबिक 13 अफराद की शनाख्त के बाद उनका ताल्लुक पाकिस्तान से साबित हुआ। जनवरी को कश्ती वाक़े में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात थी। मकामी हुकाम को सिर्फ 13 लाशें ही मिली। मैयतों की शनाख्त के लिए नादरा की खदमात भी हासिल की गई। फिंगर प्रिंट और तस्वीर नादरा को भिजवाई गई थी। नादरा की जानिब से तस्दीक का अमल मुकम्मल होने के बाद फहरिस्तें मुरतब की गई। मिलने वाली लाशें नाकाबिल शनाख्त और बगैर दस्तावेज थी। जल्द 13 पाकिस्तानियों की लाशों की वतन वापसी का अमल शुरू किया जाएगा। शनाख्तशुदा लाशों की फहरिस्त वज़ारत ख़ारिजा को भिजवा दी जाएगी। उसके बाद लाशों की वापसी का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। कुरम में बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक अब तक 30 से ज़्यादा बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। बंकर्स की कुल तादाद 250 से ज़ायद है। कुरम के मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद हमीद, बताइएगा बंकर्स की मिसमारी के हवाले से भी। जी बिल्कुल, एपिक्स कमेटी के इजलास में जो फैसले किए गए थे ज़िला कुरम अमन अमान के हवाले से, उस पर जो है वो काम जारी है। ग्रैंड जरगा अमन कमेटियाँ जो हैं इसके इजलास भी हो रही हैं। पहले मरहले में जो है काफलों से जो सामान रसद के काफिले थी उनके बाहिफाजत पहुँचाना था, बंकर्स की मिसमारी थी। दूसरे मरहले में, तीसरे मरहले में असलहा की वापसी थी। पहले 2 मराहिल जो है इनके ऊपर काम जारी है। हमारे जो इतलात के मुताबिक, जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक जो ज़िला कुरम में अब तक 30 बंकर जो है तबाह किए जा चुके हैं। ये बंकर जो है मुतारिफ ग्रोहों या ग्रुपों की या कबाइल की जानिब से कायम किए गए थे। जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार उसके मुताबिक ज़िला कुरम में जो बंकर्स की तादाद है जो बनाए गए थे उसकी 250 से ज़ायद इसकी तादाद है। 30 बंकर्स अभी तक तबाह किए जा चुके हैं। इसी तरह सामान्य रसद की तरसील का सिलसिला भी जारी है और जो हमें आदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं उसके मुताबिक अब तक 453 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले जो हैं वो ज़िला कुरम के मुतासरीन तक पहुँच चुके हैं, जिसमें अशियाए खुर्दनोश, अजनास, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। इसी तरह बगन और पाड़चनार के जो मुतासरीन हैं उनमें इमदादी रकूम के सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से जो है एतमाद साजी के लिए ग्रैंड जिरगे की जो है वो बैठक कल भी पेशावर में हुई थी और आइंदा हफ्ते पर मजीद इसमें बैठक मुतवक्की है, जिसमें अमन कमेटी ग्रैंड जिरगे के मेम्बरान एक दूसरे से मुलाकात करें और एतमाद साजी को जो फ़िज़ा है वो कायम की जा रही है और मजीद तजावीज़ दी जा रही है कि किस तरीके से ज़िला कुरम में अमन को जो है मुस्तकिल और पायदार बुनियादों पर कायम किए जाए और किस तरीके से जो है ये जो गैर कानूनी असला है उसकी भी वापसी की जाए और इन बंकर्स को जल्द से जल्द मिसमार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद हमीद, आप हमें आगाह कर रहे थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई में खेले जाने वाले भारत के मैचेस की टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस खेलने हैं। दुबई में शेड्यूल तमाम मैचेस की टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं। इबादुल्लाह खान स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इबाद, सोल्ड आउट हो चुकी हैं तमाम टिकट्स दुबई के वेन्यू की?
चैंपियंस ट्रॉफी की जब से टिकट्स का ऐलान हुआ है तो पाकिस्तानी शायकीन ही सिर्फ पाकिस्तान में एक जोशो खरोश नहीं दिखा रहे, बल्कि पूरी दुनिया से जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर नजरें हैं और हर कोई चाहता है कि स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखे। दुबई में भारत के जितने भी मैचेस थे, पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और पहला सेमीफाइनल जो है जो दुबई में खेला जाएगा, उसके तमाम तर जो टिकट्स हैं वो फरोख्त हो चुके हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन टिकट्स थे उन लोगों ने वहां पर खरीदे और उसके बाद जो है अब बिल्कुल भी वेबसाइट के ऊपर कोई टिकट अवेलेबल नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान, लोग उसके मैचेस देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर के दूसरे मरहले का आगाज। गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज लाहौर में ट्रॉफी की रूनुमाई की तकरीब हुई। तालिबात का जोशो खरोश काबिल दीद, ट्रॉफी के साथ सेल्फीज बनवाई। मजीद बता रहे हैं मुबीन हैदर। सूरत हाल इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज जो है गुलबर्ग फॉर वुमेंस के अंदर मौजूद है और बड़ा खूबसूरत यहाँ पर मंजर है। यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की जो तकरीबन रुनुमाई देकर मैं कैमरामैन शहबाज खान आपको दिखा दूँ कि तुम्हारे अक्ब पे बिल्कुल जो है चैंपियंस ट्रॉफी मौजूद है, जो कि सूरज की रोशनी में बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ जो है जलवा अफरोज भी है। और असातिज़ा से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? सर, हम बहुत एक्साइटेड है, हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड है, हमारी फैकल्टी बहुत एक्साइटेड है कि हम लोग गुलबर्ग कॉलेज तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है और आईसीसी ट्रॉफी एक अरसे बाद पाकिस्तान आई है। हम चाहते हैं कि हमारी टीम के लिए भी हमारा पैगाम है कि वो इन बच्चों का जोश और वलवला तो देख रहे होंगे, वो जो है इस दफ़ा ज़रूर ये ट्रॉफी हमारे पास आए। आप क्या कहना चाहोगे, कितना शौक है और क्या जुनून, क्या जज्बात है आप लोग के आज? आई लव क्रिकेट। मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करती हूँ। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई है हमारा कॉलेज ऐसे इस बुनियाद पर आया कि यहाँ पे ट्रॉफी आई है। इंशाल्लाह आगे ऐसे ही होगा। बिल्कुल, आपने सुना कि उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है ये ट्रॉफी मुस्तकिल तौर पर जो है पाकिस्तान में ले ताकि जो है ये तारीख का भी हिस्सा बन जाए, कॉलेज का तारीख का हिस्सा बने, जो उम्मीद करते हैं कि बच्चों की जो उम्मीदें हैं उस पर जो है टीम पूरा उतरेगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान वापस लेके आएगा। जी, दुनिया के खूबसूरत तरीन जजीरे सेंटोरिनी पर वक्फे से जल्जले के झटके। हर 20 से 30 मिनट बाद जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में रिहायशी और सयाह जजीरे से निकल गए हैं। जफर साहिद, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यूनान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, कब से ये सिलसिला जारी है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, पिछले चंद रोज से दुनिया के खूबसूरत और फेमस तरीन जजीरे सतोरिनी पर मुसलसल जो जल्जलों का सिलसिला है वो जारी है और इस वक्त तक ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तकरीबन 550 बार जल्जले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और इस सूरत हाल को देखते हुए यूनानी हुकूमत ने फौरी तौर पर इस जजीरे पे तमाम जो स्कूल है उनको बंद कर दिया है और इस जजीरे से इस वक्त भी हजारों की तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले जो सियाह है वो मौजूद है। और इस खौफनाक सूरत को देखते हुए सियाहों की वहाँ से जो है वो तेजी के साथ जो है वो मुस्तकिली जो है वो जारी है और इजाफी फ्लाइट्स जो है वो यूनानी हुकूमत ने इस जजीरे से जो है उनका जो है आगाज किया है ताकि इस जजीरे पे जो बड़ी तादाद में हजारों की तादाद में सियाह मौजूद है उनको इस जजीरे से फौरी तौर पर यूनानी दारुल हुकूमत एथन जो है वो मुंतकिल किया जाए और इसके अलावा इस जजीरे पे इजाफी फेरी जो है वो भी चलाई गई है ताकि जो सियाह है, क्योंकि इस वक्त जजीरे पर मुसलसल जल्जलों का जो सिलसिला वो जारी है और इस जजीरे के मुकीम जो सियाह है जो सियाहत के हवाले से यहाँ आए हुए हैं वो उनमें शदीद खौफ और आफत उठाना और वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए जफर साही। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, डीजल कीमतों में इजाफा, ट्रेन मुसाफिरों पर भारी पड़ गया। रेलवे ने ट्रेन से किराए भी बढ़ा दिए। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा राना फहद। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को एक और झटका दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फौरी बाद जो है वो अब रेलवे इंतजामिया की जानिब से ट्रेनों के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और रेलवे इंतजामिया की जानिब से इसका इतलाक जो है वो 5 फरवरी तक किया जाएगा। इस हवाले से जो है वो जो नोटिफिकेशन में बताया गया है उसके मुताबिक ये इजाफा रेलवे की तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर जो है वो किया जाएगा। जैसे ही जो है वो किराए बढ़े हैं तो आवाम जो है वो मजीद परेशान हो गए हैं। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। ये नहीं होना चाहिए, आवाम पे पहले इसका बहुत ज़्यादा बोझ है, पहले महंगाई बहुत ज़्यादा है
और अब इसका भी आवाम पे जो कुछ है आवाम पे पड़ना है। बिल्कुल, आपने मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि आवाम जो है वो पहले ही महंगाई से परेशान है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, अब जो है वो रेलवे के किराए भी बढ़ गए हैं, तो इससे जो है वो आवाम की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ है। जी, नेपरा ने बिजली की तकसीम का कंपनीज का जुर्माने कर दिए हैं। 6 बिजली की तकसीम का कंपनीज को 6 करोड़ 13 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। टेस्को, हेस्को, पेस्को और मैपको इलेक्ट्रिक कंपनीज को खंभों की अर्थिंग न करने पर जुर्माना किया गया है। हेस्को और मैपको को हिफाजती इकदाम की नाकामी पर जुर्माना आयद किया गया। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, मजीद किन वजूहात की बिना पर जुर्माने किए गए और मजीद क्या अहकाम जारी किए गए? देखिए इकरा, नेपरा ने जो जुर्माने किए हैं वो हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट और ट्रेड के क़याम में नाकामी पर ये कार्रवाइयाँ की गई है। इसके अलावा जो अर्थिंग है वो नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ कंपनीज में ऐसा है कि करंट लगने से उनके मुलाजमीन और आम शहरी जो है वो जाबाक हुए। इस पर उन्होंने जुर्माने कर दिए हैं और नेपरा ने ये जो जुर्माना है हेस्को पर तकरीबन 1 करोड़ और 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है और 15 रोज में जमा करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ बताया गया है हुक्मनामे में कि जो अफराद करंट लगने से जाबाक हुए हैं तो उनके खानदान में से किसी फर्द को जो है वो नौकरी दी जाए। इसके साथ साथ मुतासरा खानदानों को 40 लाख रुपए जो है वो इजाले में अदा करने का हुक्म भी दिया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए टेस्को की, हेस्को, पेस्को और मेपको की, तो उनको भी जो है जुर्माने किए गए हैं और नेपरा ने अपना हुक्मनामा जारी कर दिया है और जो जुर्माने हैं वो 15 दिनों में जमा करने की हिदायत कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफ़ज़ई, अब हमें आगाह कर रहे थे।